हेलो एवरीवन। तो आज हमारी सीरीज का हम थर्ड लेक्चर लेकर आ गए, जिसमें हमें क्वेश्चन, हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें हमें पूछा जाएगा कंप्यूट मीन मीडियन मोड, और उसके साथ एक 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा नीचे, इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 फॉर्मूले लगेंगे। मीन का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, मीडियन का ये न्यू फॉर्मूला रहेगा, और यहाँ पे हमारा रहेगा मोड का फॉर्मूला। तो आज हमें जैसे मीन के इसमें हमें जो निकालना रहता है वो एफ और समेशन एफ एक्स डैश निकालना रहता है, वो तो हमें आगे है, पिछले पिछले हमारी क्लासेस में हमने देख चुके हैं। उसके बाद जो है मीडियन में हमें आज न्यू चीज निकालना सीखना है, वो है एल कैपिटल एफ स्मॉल एफ। और मोड का फॉर्मूला तो सिंपल है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब हम निकालना शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में जो है खाली ये रेड वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, खाली ये रेड वाला पार्ट रहेगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 है हमारा। तो हमें एक्स डैश निकालना आता है, जो फ्रीक्वेंसी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसके बाजू में एक्स डैश को दे देंगे 0, उसके ऊपर की पूरी पॉजिटिव 1 2 3 और उसके नीचे की पूरी नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। और वैसे ही एफ एक्स डैश निकालने के लिए हमें एफ और एक्स डैश को मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो ये हमारी सीरीज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 8 3 24 14 2 28, वैसे यहाँ पे 4 × -6 इज इक्वल टू -24 ऐसे आ जाएगी। और इसका हम समेशन निकाल लेंगे, यहाँ पे समेशन एफ एक्स डैश। ये फॉर्मूले हमें गिवन रहेंगे, 8 मार्क्स की क्वेश्चन है, तो ये तीनों फॉर्मूले हमें गिवन रहेंगे, ठीक है। उसके आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जब ये निकालना रहेगा, ठीक है, हमें जो एफ कैपिटल एफ और स्मॉल एफ निकालना रहता है, तो हमें ये वाला एक नया कॉलम ऐड करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसे हमें लिखने का जो तरीका है वो हम देखते हैं, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, फोकस करना। यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रहेगी, जैसे यहाँ पे है सबसे नीचे में 4, तो हम यहाँ पे भी सिंपल लिख देंगे 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक को ऐड करते जाएंगे। 4 + 3 क्या होगा हमारा 7, ठीक है। अब यही 7 में हम क्या ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा 7, तो 7 + 5 क्या हो गया हमारा 12, तो ये हो गया हमारा 12 + 6 ये हो गया हमारा 18 18 + 10 ये हो गया हमारा 28, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने 28 + 15 ये आ जाएगा हमारा 43। वैसे ही 43 + 20 ये हमारा क्या आ जाएगा 63, और हम ऐसे ही करते जाएंगे तो हमारा लास्ट आंसर आएगा 100। तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है कि नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। CF की जो लास्ट वैल्यू है ऊपर वाली, और हमारी N की जो वैल्यू है वो जैसे यहाँ पे अगर N 100 है तो यहाँ पे CF की फर्स्ट वैल्यू जो है वो 100 आना चाहिए। वैसे अगर यहाँ पे N 60 रहता तो यहाँ पे भी 60 आंसर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये हम सीख चुके हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जो हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट अब हम वो निकालेंगे हमारी सीरीज में से, गिवन सीरीज में से, और जो जो हमने कॉलम नए बनाए हैं उसमें से। तो हमें सबसे पहले जिसकी जरूरत है वो है AM की, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो है F की मैक्स वैल्यू वहां पे बना देंगे एक बड़ा सा बॉक्स, पूरा लेफ्ट से लेके पूरा राइट तक के, क्योंकि ये हमें काम आएगा यहाँ पे आगे आगे हमें पता चलेगा कि हमें पूरा क्यों बनाया, इतना ही क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पिछले इसमें तो हम सिर्फ इतना ही बना रहे थे, ठीक है। तो AM की वैल्यू क्या निकालेंगे, इसका अरिथमेटिक मीन। तो ये हम लिख देते हैं 80 + 89 / 2, ये आंसर हमारा आता है 84.5। और वैसे ही हमारी I की वैल्यू क्या आएगी, जितनी यहाँ पे जैसे कोई भी एक इस टेबल में से कोई भी एक उठा लिया तो हम स्पेसिफिक यही वाला उठाते हैं, हमारा मतलब झंझट जो है, काम झंझट जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको गिनेंगे फिंगर्स पे। तो 80 से लेके 89 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो टोटल हमारा होता है I। तो 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 यानी टोटल 10। तो I की वैल्यू आती है 10, ठीक है। अब हमें N तो गिवन है, वैसे अब हम मीडियन पे जंप मारते हैं, मीडियन के लिए जो जरूरत है हमें। तो L की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसमें जो लेफ्ट वैल्यू है जो कि यहाँ पे हमारी 80 है, तो हम वो लिख देंगे सिंपल 80। और हमेशा ये लेफ्ट वैल्यू को जो भी है, यहाँ पे 80 है, दूसरे प्रॉब्लम में दूसरी होगी इस बॉक्स में, तो उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को, और उसको हमेशा 0.5 से माइनस कर देंगे। तो हमारा L क्या आ जाएगा 79.5
5। अब आते हैं हम कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। तो हमने जैसे ही ये बॉक्स बना लिया तो ये बॉक्स के जस्ट नीचे वाला नंबर हमारा हो जाता है कैपिटल एफ, और बॉक्स पे जो हमारे फ्रीक्वेंसी का है वो आ जाता, बॉक्स पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी का है वो आ जाता है हमारा स्मॉल एफ। ठीक है, अब हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और हम n/2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। n/2 इज इक्वल्स टू 100/2 इज इक्वल्स टू 50। तो अब हमें जो जो चीज की रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हमने निकाल दिया है। अब हमें सिंपल इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। चलिए फॉर्मूले में पुट करना शुरू करते हैं। मीन का फॉर्मूला है हमारा अरिथमेटिक मीन प्लस समेशन fx डैश अपॉन n इंटू आई। अरिथमेटिक मीन हमारा कितना आ गया 84.5 प्लस हमारा समेशन fx डैश माइनस 45 अपॉन 100 इंटू हमारा आई जो है वो है 10। जब हम ये टोटल सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारा 80, यानी हमारे मीन की वैल्यू क्या आ गई 80। तो हमारा मीन का काम तो हो गया। अब हम आते हैं मीडियन को। मीडियन का फॉर्मूला है हमारा L प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। अब इसमें भी हम वैल्यूज पुट कर दें। हमारे L की वैल्यू जो हमने निकाली है वो आई है 79.5। ठीक है, उसके बाद हम लाए हैं प्लस, ठीक है, n/2 के वैल्यू भी हमने निकाली है 50, और हमारा कैपिटल F कितना है 43। हमेशा बॉक्स के नीचे वाला कैपिटल F रहेगा, ये आ गया 43 अपॉन हमारा फॉर्मूले में क्या आएगा स्मॉल f। तो हमारा स्मॉल f क्या है यहाँ पे 20, बॉक्स के अंदर की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो ये आ गया हमारा 20 और इंटू आई हमारा जो है वो है 10। तो हमारे जो मीडियन की वैल्यू आती है वो आती है 83। सॉल्व करने के बाद इसे कैल्शियम में पुट करेंगे तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो अब हमें मीन भी मिल चुका है, मीडियन भी मिल चुका है। अब इससे हम निकालेंगे मॉड। मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो हमारा मीडियन की वैल्यू है 83 माइनस 2 टाइम्स हमारा मीन की वैल्यू है 80। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारा आता है वो आता है हमारा 89। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करके देख लेगा, इसका आंसर 89 नहीं आता है। हमारे पास ये सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम है तो इसमें कोई इसमें कोई गलती नहीं है। आप लोगों को इसको पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 मार्क का सॉल्व यहां तक के। इसके बाद जो 2 मार्क का इंटरप्रेट द रिजल्ट आता है, अब वो हमें ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमारे मीन की वैल्यू क्या आ गई 80, मीडियन की 83 और मोड की वैल्यू आ गई 89। अब जब भी हमारी मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू अगर पॉइंट में डिफर कर रही है, यहाँ पे तो अलग अलग है, ठीक है, तो अगर हमारी ये पॉइंट में डिफर करती है या तीनों सेम आ जाती है, पूरे 80 आ जाते हैं या पूरे 83 आ जाते हैं, तो हम, और यानी बहुत हो गया तो ये 80, 81, 82 या 80, 81, 83 ऐसे आ जाते हैं, तो ये हमारी वैल्यूज क्या हो जाती है नॉर्मल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो है मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू बहुत ज्यादा डिफर कर रही है। यहाँ पे 3 से डिफर कर रही है, यहाँ पे तो ये और ये 6 से डिफर कर, ये और ये 6 से डिफर कर रहे हैं, और ये डायरेक्ट 9 से डिफर कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो आंसर लिखेंगे इंटरप्रेट द रिजल्ट में, वो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड differ by high value. So the given set of values are
एबनॉर्मल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एबनॉर्मल वेरिएशन। अगर नॉर्मल है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे मीन मीडियन मोड में कितने का डिफरेंस आएगा? बहुत हो गया तो बस एक का डिफरेंस हम कंसीडर करेंगे। अगर दो का डिफरेंस भी आ गया, दो का डिफरेंस भी आ गया तो हमारी वैल्यूज जो रहेगी वो रहेगी एबनॉर्मल। और जैसे बहुत सारे हमारे डाउट्स उठते हैं वो मैं यहीं पे बता देता हूँ पहले जो डाउट आपको उठेंगे। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे मीन और मीडियन की वैल्यू सेम आ गई या मीन और मोड की वैल्यू सेम आ गई, बट जो थर्ड वैल्यू है, जैसे ये सब मान लीजिए ये दो सेम आ गई, ये थर्ड वैल्यू जो है बहुत ज्यादा डिफर कर गई, तब हम क्या लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर ये ज्यादा कोई भी एक वैल्यू ज्यादा डिफर कर गई बाकी दोनों से तो भी वो वैल्यूज एबनॉर्मल रहेगी। खाली वन और पॉइंट का डिफरेंस हम कंसिडर करेंगे, उसके अलावा सारी वैल्यूज एबनॉर्मल में रहेगी। तो इस हिसाब से हमारा 10 मार्क का क्वेश्चन खत्म होता है। हम एक और क्वेश्चन करते हैं मीन मीडियन मोड के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके से दिया रहेगा हमें, और सिर्फ रेड वाला पार्ट ही क्वेश्चन में आएगा, हमें ब्लू वाला पार्ट खुद से निकालना रहेगा। तो ये बार मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि हमें सब आता है और ये थोड़ा सी बड़ा क्वेश्चन है तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो सबसे पहले हमें एक्स डैश की वैल्यू निकालना है। आप एक काम कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने सही मेथड अप्लाई किया कि नहीं। इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ हमें आइडिया आ चुका है कि हम ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो ठीक है, शुरू करता हूं मैं। तो हमारे एक्स डैश की वैल्यू क्या रहेगी? एफ की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके बाद जो हम एक्स डैश को लिख देंगे 0, उसके ऊपर की पूरी पॉजिटिव 1 2 3 4, उसके नीचे की पूरी नेगेटिव -1 -2 -3 एंड -4। एफ एक्स डैश की वैल्यू हम निकालेंगे एफ और एक्स डैश को मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारी सिंपल ऐसी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वहां पे हम उसका समेशन निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा हमारा समेशन एफ एक्स डैश, जो कि हमें मीन के फॉर्मूले में लगेगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फिर से तरीका देखेंगे। फ्रीक्वेंसी की जो लोएस्ट वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इन्हें ऐड करते गए, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 + 20 38, 38 + 10 48, 48 + 7 55, 55 + 3 58, 58 + 2 60। तो हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है सी एफ की आई है 60, हमारे एन की वैल्यू भी 60 है। इसका मतलब हमने सही तरीके से सी एफ कैलकुलेट किया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, हमें जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो निकालते जाएंगे। सबसे पहले हमें अरिथमेटिक मीन निकालना रहेगा मीन के फॉर्मूले के लिए। तो अरिथमेटिक मीन क्या रहेगा? ये जो है हमारी, यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले बॉक्स। कौन सी? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला जो है, यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे हम एक। ठीक है, बॉक्स के नीचे का हमेशा क्या रहता है? कैपिटल एफ, और बॉक्स में जो है हमारा एफ की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी हमारी स्मॉल एफ। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन हम कैलकुलेट करते हैं। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए यही बॉक्स में हम लेंगे इन दोनों वैल्यूज का मीन, 60 + 64 / 2, ये आ जाएगा हमारा 62। और वैसे हमें आई की भी जरूरत रहेगी। समेशन एफ एक्स तो हमारा निकल चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, समेशन एफ एक्स डैश। ठीक है, एन की वैल्यू 60, ये भी हमारे पास गिवन है। अब हम आई पे आते हैं, तो आई मैंने फिर से बोला यही वाला बॉक्स यूज करेंगे। 60 61 62 63 64, टोटल 5। तो आई की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेन का तो फंडा खत्म होता है। अब हम आते हैं मीडियन पे। तो मीडियन पे हमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? एफ और स्मॉल एफ तो हमने निकाल लिया। ठीक है, एफ जो है हमारा वो क्या आ गया? 18, और स्मॉल एफ हमारा आ गया 20। मेन जो है हमारा निकालना है एल। मैंने हमारे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? जो बॉक्स में जो लेफ्ट वैल्यू है, हमेशा जो है लेफ्ट वैल्यू को हम 0.5 से माइनस कर देंगे, सिंपल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 59.5। अब हमें एल भी मिल गया, स्मॉल एफ एफ, और n/2 हमारा क्या रहेगा? n/2 रहेगा हमारा 60/2, जो कि आ जाएगा हमारा 30। अब हमें सब मिल गए, अब हम इस पे लगाएंगे फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला रहेगा हमारा am प्लस समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई। ठीक है, पुट करेंगे। हमारे am की वैल्यू क्या है? 62 प्लस, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है ना, यहाँ पे कई बार हम इंटू कर दें, तो इस चीज पे ध्यान देना है। ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक में मिस्टेक जो रहती है वो सिली मिस्टेक ही रहती है, कोई बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक हम नहीं करके आएंगे क्योंकि ये समझना इजी रहता है। बस कभी हमने मल्टीप्लाई को प्लस माइनस में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना। तो हमारा समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू क्या है? 6 अपॉन हमारे एन की वैल्यू है 60 इंटू हमारे आई की वैल्यू है
5। ठीक है, हमने सब वैल्यूज पुट कर दिए। तो ये जो है ये सॉल्व होने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 62.5। 62.5 आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो आ गया हमारा मीन। अब हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन का हमारा फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू I। तो हमारे L की वैल्यू क्या है यहाँ पे 59.5 प्लस ब्रैकेट में हमारे n/2 की वैल्यू क्या है 30। ठीक है, n/2 की वैल्यू है 30। हमारे कैपिटल F की वैल्यू है 18 और हमारे स्मॉल f की वैल्यू है 20। ठीक है, और हमारा इंटू में I जो है I की वैल्यू है 5। तो ये भी हमारा जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके बाद जो ये हमारा आंसर आता है वो आता है 62.5। अब इसके बाद हम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा 3 टाइम्स मीडियन प्लस 2 टाइम्स मीन। तो ये हमारा आ जाएगा 3 टाइम्स 62.5 प्लस नहीं है, सॉरी माइनस है। ठीक है, 2 टाइम्स 62.5। तो ये तो बहुत आसानी से 62.5 आ गया। अब हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा था इससे पहले वाला, उसमें वो सब वैल्यूज जो थी वो क्या क्लोज नहीं थी। एक 80 थी, एक 83 थी और एक 89 थी। मतलब पॉइंट ना पॉइंट का फर्क था, ना इक्वल थी और ना बस एक का फर्क था। यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज सेम आ गई। तो तीनों वैल्यूज सेम आ गई तो अब हम क्या बोल सकते हैं, द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज आर नॉर्मल। तो अब हम जो इंटरप्रेट द रिजल्ट जो 2 मार्क का लिखेंगे, यहाँ पे हमारा 8 मार्क का अटेम्प्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद जो 2 मार्क का हमें इंटरप्रेट द रिजल्ट आएगा वो आएगा, हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल्स टू हमारा 62.5, मीडियन 62.5 एंड mode is equals to 62.5. All the values are close to each other, so the given set of values are normal. अब जैसे हम एक एग्जांपल सोच लेते हैं कि समझ लीजिए यहाँ पे ये 62.5 है, ये 66 आ जाता और ये आ जाता 67। बहुत नहीं है, एक का 0.5 का फर्क है, इसमें भी 0.5 का फर्क है और 1 का फर्क है। ये दोनों में 1 का फर्क हो जाता। अगर ये 70 हो जाता और ये 62.5 ही रहता तो, या ये 63 हो जाता तो जब इतना 1.5 का या 0.1 का फर्क आ जाए तब भी ये सेट ऑफ वैल्यूज नॉर्मल रहेगी। अभी तो इक्वल है तो नॉर्मल ही है। और इससे पहले वाले जो हमने देखे थे उसमें तो वो क्लोज ही नहीं था, 3 और 6 का डिफरेंस था। तो इस तरीके से हम मीन मीडियन मोड के जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में आते हैं, वो कर सकते हैं।